हमारे शंभू लट्याल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, नमस्कार है। और आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है राजन शब्द के शब्द रूप। और ये कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से आते हैं और काफ़ी टफ शब्द रूप हैं, परंतु यदि हम इनको याद करने का एक तरीका समझ लें तो ये बड़े ही आसानी से हमारे समझ में आ सकते हैं। यदि हम इनको रटते हैं तो रटने से हमारा कोई काम नहीं होता है, क्योंकि इतने सारे शब्द रूप हैं जिनको हम रट नहीं सकते। तो एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, इस प्रश्नों को आप देख लीजिए और इन प्रश्नों के बाद में मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इनके शब्द रूप को देख लेते हैं ताकि ये हमें आसानी से चीज़ समझ में आ जाए। अब देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक ये है कि यहाँ पर जब हम शब्द रूप देखेंगे तो यहाँ पे समानताएं बहुत ज़्यादा है। देखिए, ये दोनों शब्द रूप समान हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तीनों समान हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दोनों समान हैं। अब इनके अलावा ये जो दो हैं ये भी समान हैं। अब हमारे पास देखिएगा, और बताता हूँ आपको मैं, ये राज्ञः जो शब्द हैं ये, और यहाँ पर ये दो राज्ञः शब्द हैं, ये दोनों समान हैं। अब हमारे पास शब्द कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द आपको याद करने हैं। बाकी जितने भी मैंने बॉक्स में बना रखे हैं ये सब समान रूप से चलते हैं। देखिए, राजा, राजानव, राजाना। अब आपको ऐसे याद करेंगे तो फिर आपको सारे याद करने पड़ेंगे। इससे अच्छा पहले एक वचन को याद कर लीजिए। राजा, राजानम, राज्ञा, राज्ञे, राज्ञः, राज्ञः, राजनी। एक वचन याद हो गया। राजा, राजानम, राज्ञा, राज्ञे। आ की मात्रा पहले लगाई, फिर हमने एक की मात्रा लगाई, फिर राज्ञः, राज्ञः और राजनी। ये तो गया हमारा एक वचन का। द्विवचन को कैसे याद करना? राजानव, राजानव 2 बार बोलना है, राजभ्याम, राजभ्याम, राजभ्याम 3 बार बोलना है, और राज्ञो, राज्ञो 2 बार बोलना है। फिर बहुवचन में देखिए, राजानः, राज्ञः, राजभिः, राजभ्यः, राजभ्यः, राज्ञाम, राजसु। बड़े आसान से हैं। और संबोधन में हे राजन, और उसके बाद में ये द्विवचन और बहुवचन सेम होते हैं। यहाँ पे हे राजानव, हे राजानः। तो ये जो एक वचन में, संबोधन में जो शब्द आता है वो आता है मूल शब्द, और द्विवचन में और बहुवचन में आता है प्रथमा विभक्ति का द्विवचन और बहुवचन। ये शब्द हम उसके साथ में लगा देते हैं। अब हम इन प्रश्नों को देखते हैं। आपने ये याद कर लिए होंगे, और आसानी से ऐसे ही शब्द रूप याद करने चाहिए। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। चलिए पहले प्रश्न देखते हैं। राजान अत्र का विभक्ति। राजा, राजानः शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो राजानः शब्द हमने देखा है कि राजानः जो शब्द है वो प्रथमा का बहुवचन है, तो प्रथमा विभक्ति का है, ये रही। हमें वचन भी याद होना चाहिए। राज्ञः अत्र का विभक्ति। राज्ञ शब्द आते ही हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि राज्ञ शब्द जो था कि सर ने 3 जगह बताया था। द्वितीय का बहुवचन, पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन। अब यहाँ पे देखिए, प्रथमा, तृतीया, पंचमी और चतुर्थी। तो पंचमी दे रखी है तो पंचमी का राइट का हो गया। राज्ञो अत्र का विभक्ति। राज्ञो 2 जगह था, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन में। तो प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी और तृतीया, तो षष्ठी आंसर हमारा सही हो गया। राजा अत्र का विभक्ति। राजा में कौन सी विभक्ति है? तो राजा में प्रथमा विभक्ति, हमें पहले ही मालूम है प्रथमा विभक्ति है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है 5वां, राजसु अत्र का विभक्ति, तो सप्तमी विभक्ति। इस प्रकार से हम इन शब्द रूपों को अच्छे से याद कर सकते हैं और एग्जाम के अंदर हम इनका अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।